Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class student। हम ई गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने 3 मॉडल्स देख लिए थे, गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये हमारा 4th टाइप ऑफ मॉडल है। ये 4th टाइप का मॉडल है जिससे गवर्नमेंट इंटरैक्ट करती है हमसे, विच इज़ गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट से, सरकार से व्यवसाय तक। सरकार कैसे बिजनेस प्रोवाइड करती है कॉमन पीपल्स को या बिजनेसमैन को, और उनकी क्या पॉलिसीज होती है, ये सारी चीज़ें इस मॉडल के अंदर आती है, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल में। ये एक ऑनलाइन कमर्शियल इंटरैक्शन होता है, नॉन कमर्शियल इंटरैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बिजनेस सेक्टर with the purpose of providing business information and advice on e-business best practices। मतलब इस सेक्टर में गवर्नमेंट बिजनेसमैन्स को ये बताती है कि कैसे ई बिजनेस हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसे ई बिजनेस से हमें कम एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, कम रिसोर्सेज, कम संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है और कम खर्चे में ही हम एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और रोज़गार बढ़ा सकते हैं। इस बारे में गवर्नमेंट एडवाइस भी देती है, जानकारी भी देती है और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाती है। इसके रिगार्डिंग जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो बिजनेसमैन्स को ये बताते हैं कि उन्हें बिजनेस कैसे सेटअप करना है, क्या क्या पॉलिसीज है, किनका वो फ़ायदा ले सकते हैं, अगर लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही तो वो कहाँ से मिलेगा, उन्हें कैसे मिलेगा, पेपर वर्क क्या रहेगा, कितने टाइम में लोन कंप्लीट करना रहेगा, चुकाना पड़ेगा, और ई गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने कितना, ई बिजनेस में गवर्नमेंट ने कितनी छूट दे रखी है, कितने फ़ायदे बता रखे हैं उस चीज़ के जहाँ पे गवर्नमेंट बिजनेसमैन के फेवर में रहती है। तो ये सारी जानकारियाँ सरकारी एजेंसियाँ देती है व्यापारिक संगठनों को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि इंटरनेट के माध्यम से वो अपने व्यापार का संचालन कर सके। व्यापार का संचालन मतलब चीज़ें बेचने, पैसे लेने, सारी चीज़ों का काम ऑनलाइन हो सके। जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते, तो ऑनलाइन शॉपिंग में जो सेलर होता है वो साइट पर अपना प्रोडक्ट सेल करता है और जो बायर होता है, जो खरीदने वाला होता है, वो साइट पर से उस प्रोडक्ट को देखकर उसे बुक कर लेता है। एंड देन जो ट्रांजैक्शन होता है वो या तो आप कैश ऑन डिलीवरी करवाते हो या कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हो। तो ये जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है या जितनी भी जानकारियाँ होती है जिसके कारण बिजनेसमैन्स को ट्रेनिंग मिलती है और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो अपने ई बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस सेक्टर में आती है। कम लागत में कंपनियां सरकार के साथ जुड़ती जाती है और सरकार के साथ जुड़ने का फ़ायदा ये रहता है कि उनका जो बिजनेस क्राइटेरिया है, जो उनका बिजनेस सर्कल है, वो डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। ई ट्रेडिंग बिजनेसमैन्स के लिए भी फायदेमंद होती है क्योंकि उसमें टाइम सेव होता है। आप कहीं से भी बैठ के अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। प्रॉपर आपको ज़मीन, ऑफिस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर फर्नीचर खरीदने की ज़रूरत नहीं है और प्रॉपर एम्प्लॉयज़ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप और कुछ लोग और मिलके ही पूरे ई बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे ई बिजनेस के जितने भी मॉडल्स थे, ई गवर्नमेंट के जितने भी मॉडल्स थे वो ई गवर्नमेंट के सारे मॉडल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ई गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमारे क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या लिमिटेशंस है, ई गवर्नमेंट की क्या लिमिटेशंस है वो, और क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है ई गवर्नमेंट के पूरे सेटअप में या उसके पूरे ग्रोथ में, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो सामने आती है, वो पढ़ेंगे हम। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया हो, कोई इशू हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।